वेलकम टू CSC एकेडमी। आज आप सीखेंगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस के बारे में कि टाइप ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं और हम इन्हें किस तरह से अपने सेंटेंसेस में प्रयोग कर सकते हैं। और यह हमारे अलग अलग भावों को व्यक्त करने का एक तरीका बताता है। एंड दीज आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस, जो कि सबसे पहला आता है असर्टिव सेंटेंस, सेकंड है इंपेरेटिव सेंटेंस, थर्ड है इंटरोगेटिव सेंटेंस, फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और फिफ्थ आता है नेगेटिव सेंटेंस। ये 5 तरह के सेंटेंसेस जो हैं ये हमारे सेंटेंसेस में भाव व्यक्त करने का काम करते हैं। एक्सप्रेशंस जो हैं वो इन सेंटेंस के माध्यम से हम सेंटेंसेस में दे पाते हैं कि कौन सा सेंटेंस किस भाव को किस तरीके से दर्शा रहा है। Now these sentences are giving expression to the sentences by using these all 5 type of sentences. इनका यूज करना बहुत सिंपल है और बड़े अच्छे तरीके से हम इन सेंटेंसेस को अपने टेंसेस में जो है वो प्रयोग कर सकते हैं और बहुत अच्छा एक सोल जो है वो अपने सेंटेंस को दे पाएंगे इनके माध्यम से। सबसे पहला सेंटेंस आता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है और किस तरीके से प्रयोग होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, अ स्टेटमेंट टेल अस अबाउट समथिंग। अब स्टेटमेंट हमें यह बताती है कि कोई व्यक्ति जो है वो अपने भावों को किस तरह से प्रकट कर रहा है और वह क्या कहना चाहता है। इट एंड विद अ फुल स्टॉप। जो सेंटेंस है उसके अंत में जो है वो फुल स्टॉप लगता है। अब इसकी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल जा रहा हूं, यह एक सेंटेंस है। आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीता हूं। आई एम वॉकिंग, मैं चल रहा हूं। द गंगा इज अ होली रिवर। गंगा जो है वह एक बहुत पवित्र नदी है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में हम देखते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है और इसको हम किस तरीके से प्रयोग करते हैं और ये किस तरह के भाव को सेंटेंस बनाने में सहायता करता है कि इंपेरेटिव में किस तरह का एक्सप्रेशंस जो है वो हमें मिलता है। टेल समवन टू डू समथिंग, इट कैन बी कमांड और रिक्वेस्ट। अब इसमें बताया गया है कि कमांड या तो हम किसी को देते हैं इस सेंटेंस में या हम किसी को रिक्वेस्टिंग वे में जो है वो बातचीत करते हैं। इट एंड विद अ फुल स्टॉप, और इसके लास्ट में जो है वो फुल स्टॉप ही लगता है सेंटेंस के अंत में। और कमांड और रिक्वेस्ट जो है इसका मेन जो है वो सेंटेंस का भाव है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर जस्ट गोइंग टू टेक वन एग्जाम्पल इन इट। प्लीज कुक समथिंग फॉर मी, कृपया मेरे लिए कुछ बनाएं, खाने के लिए कुछ बनाएं। सेकंड जो है वो है ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अब मेरे लिए एक पानी का गिलास लेकर आए, ये भी एक तरह का भाव है। थर्ड है यू वॉश योर हैंड फर्स्ट एंड देन ईट, आप अपने हाथ जो है वो साफ करें और उसके बाद कुछ भी खाएं। फोर्थ है गो टू योर होम नाउ, आप अपने घर अभी चले जाएं, तो ये भी एक तरह का एक्सप्रेशन है। नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट विच टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस वी हैव टू गिव इन अ इंपेरेटिव सेंटेंस। तो हम अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस शुरू करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा और सुना भी होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। जैसे हम किसी व्यक्ति को क्वेश्चन करते हैं तो वो एक इंटेरोगेशन का जो भाव है वो हम किसी व्यक्ति के सामने रखते हैं। इसमें है आस्क अ क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में किसी व्यक्ति को आप क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आपके माता पिता आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। इट एंड विद द क्वेश्चन मार्क,
और ये क्वेश्चन मार्क के साथ जो है ये सेंटेंस खत्म होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके साथ हम कि किस तरीके के सेंटेंस इसमें यूज होते हैं, जैसे व्हाट, हाउ, वेयर, व्हाई। इस तरह के एक्सप्रेशंस जो हैं वो इस सेंटेंस का रूप होते हैं। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ये क्वेश्चन आप किसी को कर रहे हो। थर्ड इज वेयर डू यू लिव, आप कहां पे रहते हैं, ये भी एक तरह का एक क्वेश्चन ही हो गया। और फोर्थ है व्हाई वर यू शाउटिंग, आप इतना क्यों चिल्ला रहे थे। तो जैसे आप स्कूल में बच्चे बहुत चिल्लाते हैं तो टीचर आगे कहते हैं व्हाई आर यू शाउटिंग या व्हाई वर यू शाउटिंग, कि आप क्यों चिल्ला रहे थे इतना जोर जोर से। तो ये इस तरह के एक्सप्रेशंस को दिखाने का काम करता है। इसके बाद ये नेक्स्ट सेंटेंस आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसमें सर्टन फीलिंग, इमोशन और एक्सप्रेशन का भाव जो है वो हमें पता लगता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। अब इसमें है सेंटेंस दैट शोज स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग्स, एकदम कुछ भी सडन फीलिंग्स आपके सामने जो है वो आपके अंदर से जो है वो उत्पन्न होती है। दैट यू एक्सप्रेस दैट फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ समवन। इट एंड विद एन एक्सक्लामेशन मार्क। अब एक्सक्लामेशन मार्क्स जो है ये हमने आपको यहाँ पे ब्रैकेट में दिया भी हुआ है, ये इसके साथ खत्म होता है। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, आई जस्ट वॉन द लॉटरी, मैंने एक लॉटरी जीत ली है। सेकंड है व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना सुंदर दिन है, या कितना सुंदर ये जो है दिन जो है वो दिख रहा है। थर्ड है फैंटास्टिक, लेट्स गो, बहुत अच्छा, चलो कहीं चलते हैं। ओह आई मिस्ड माई ट्रेन, ओह मैंने अपनी जो ट्रेन है वो मिस कर दी, मैं ट्रेन पे चढ़ नहीं पाया और ट्रेन मेरे आगे से निकल गई है, मैं ट्रेन से जाने से रह गया। तो इस तरह के जो भाव हैं वो इस सेंटेंस का पार्ट रहते हैं। अब इसके बाद आया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस आपको पता है कि नेगेटिव थॉट्स ना जिसमें होता है वो नेगेटिव जो है वो कहलाता है। ए सेंटेंस टेल अस नेगेटिव अबाउट समथिंग, कोई भी एक ऐसा वाक्य जो कि नकारात्मक तरह के एक्सप्रेशंस को देता है उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसमें कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। तो ये एक तरह का भाव हमें यहां पे दिख रहा है। सेकंड, आई डू नॉट ड्रिंक टी, मैं चाय नहीं पीता, या आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क, मैं दूध नहीं पीता, इस तरह का भाव है। डोंट सिट ऑन द चेयर, चेयर पर मत बैठें। फोर्थ इज सीमा इज नॉट अ डॉक्टर, सीमा एक डॉक्टर नहीं है। तो ये एक्सप्रेशंस जो हैं वो नेगेटिव जो है एक्सप्रेशंस जो है हमने सेंटेंसेस में यहां पे देखे कि किस तरीके से नेगेटिव जो है वो इसमें फीलिंग सेंटेंसेस में हम लोग यहां पे देखी है। और ये 5 सेंटेंसेस की एग्जांपल्स जो हैं वो हमने यहाँ पे इसके साथ अटैच की हुई हैं। और इन एग्जांपल्स जो हैं इसके अकॉर्डिंगली आप हर सेंटेंस के 5 तरह के सेंटेंसेस अपने आप बनाएं और नीचे दिए हुए नंबर पे आप इसे व्हाट्सएप कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी जरूर करें।